अब्दुल रहमान मन्ना, खैराबाद। ये हिंदू मुस्लिम की जोड़ी खूब जमती है आप लोगों की। हमारे मित्र ये सब 25-30 साल से चल रही है। राम मंदिर पर कविताएं लिख रहे हैं और आपको कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। हिंदू मुसलमान दोस्तों कहा जाता है, एक शेर हमें याद आ रहा है, क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे, अरे हमसे अच्छी जात तो उन परिंदों की है जो कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो बस जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रहरी न्यूज़ भारत में। इस वक्त हमारी उपस्थिति है जनपद मऊ में। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक ढाबा है, आप देख सकते हैं सागर कैफे नॉनवेज ढाबा। तो आप सोच रहे होंगे कि हम ढाबा में क्या कर रहे हैं, क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी हम यहीं बैठ करके भोजन कर रहे थे, तभी इस जो ढाबा के संचालक हैं कि क्या हैं, हालांकि भोजन इन्होंने ही हमें उपलब्ध कराया। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। एक दादाजी थे, राम मंदिर से लेकर तमाम सामाजिक मुद्दे पर इनकी अच्छी पकड़ है। तो आइए इनसे रूबरू करवाते हैं और कुछ बातचीत करते हैं जो और लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि कितनी है समझ। सर स्वागत है आपका। जी सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सर संजय कश्यप जी। और आप जो भी जिस मुद्दे पे जो हमने जो बात किया है आपसे, आपको मसला राम जन्मभूमि वाला हमने आपको बताया। जी जी, वही थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को भी। आपने राम जन्मभूमि के बारे में आप बता रहे हैं कि सन 91 या 92 पहले कोई जानता नहीं था राम मंदिर। उसके 90 के पहले कोई नहीं जानता था। जो हम लोग करीब करीब 7 या 8 में पढ़ रहे थे। तो क्या इसके बाद प्रभु श्री राम आए हैं क्या? अब वो जो हमें जो पढ़ाया गया है, जो हमें बताया गया है, तो हमने जब मैं कक्षा 8 में करीब मैं सन 88 के आसपास राम जन्मभूमि का जो रथ आया था हमारे मोहम्मदाबाद गोहना में, तो उस समय हमें याद है। फिर इसके बाद 91 में राम जन्मभूमि कारसेवकों पे गोली चलाई गई। फिर हम सैकड़ों साल से जो है हमारे राम जन्मभूमि के दोनों पक्षकार, हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षकार अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। 4 साल पहले हमारे हक में आया और उस पर हमने उसी दिन लिखा राम मसला श्री राम जन्मभूमि का। जी। बेखबर सी इस दुनिया में लाखों पैगाम भेजे हैं हमने, कुछ तो खबर आएगी अच्छी, ये सोचकर भेजे थे पैगाम हमने। गुजर गई मुद्दतें इंतजार करते करते, फिर भी भरोसे का दामन ना छोड़ा हमने। कितने ही बवाल बेवजह के देखे हमने, खून खराबे और खून की होली नियतों पर गोलियों की बौछार भी देखे हमने। कुछ देश की अगुओं की ओछी राजनीति, निष्ठा धर्मिता का राजकाज भी देखा है हमने। बेचकर धर्म और शर्म का ताज सोने के सिंहासन पर सालों तक राज करते हुए देखा है हमने। ले ली है करवट भाग्य देश की, पढ़ ली उसने पैगाम हमारा, भेजा उसने देवदूत को पढ़कर पैगाम हमारा। जिसका इंतजार था मुद्दत से, नाम नमो का देवदूत है, महाकाल सा दिखता है वो, जैसे जटा है शिव शंभू के मुख पर त्रिशूल की बात, 56 इंच का सीना उसका चाल बबर शेर की बात। एक एक करके उसने लोकतंत्र के राक्षस हमारे जैसे धारा 370, 3 तलाक, CAA, कश्मीर को हथकंडों से उबारा हमको, देकर उसने नई राह नई दिशा, जनमानस को देश का मस्तक ऊंचा करके हिमालय तक अपना परचम उसने फहराया। दुनिया सारी बोल रही है बनेगा एक दिन विश्व विजेता भारत देश हमारा। यही वो नमो नाम का देवदूत है, कारण जिसके बनेगा एक दिन विश्व विजेता भारत देश हमारा। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। हमारे पास तो और भी बहुत से लिखे हुए हैं, लेकिन अब बिना देखे ये जो है हमने कानून व्यवस्था पे थाने में भी हम लोग देखे थे कि जो पिछली सरकारों में जो है ये जो मनमाने तरीके से ये जो थाने में जाकर के लोग, तो उसमें भी हमने लिखा है। लेकिन ये कुछ जो पेपर ऊपर लीक हो रहा है इसके बारे में नहीं कुछ लिखे हैं अभी जो पुलिस वाला हुआ? सर उस पर कुछ हम विचार अभी जो लेखक होता है वो किसी सरकार विशेष का नहीं होता है। आप तो जो जनभावना होगी उस मुद्दे पर, जैसा आपने कहा थाने में जो प्रस्थान किए जाते थे उस पर लिखे थे, अगर कुछ हो याद आता हो सुनाए। जो दे रहे थे नसीहत कानून के दायरे में रहने की, उन्हें खुद घुटन हो रही है कानून के दायरे में रहने से। नहीं रहे गुजर गए वो दिन जब मजा आता था कानून को तोड़ने में, नहीं रहे वो दिन जब वर्दी पे धौंस देते थे, गुजर गए वो दिन जब थाने में बैठकर चाय पीते थे। बैठाए जा रहे हैं सफ़ेद पोश धौंस जमाने वाले थाने में,
तरस रहे हैं पानी को भी जो पीते थे चाय बैठकर थाने में। तरस रहे थे जो न्याय की आस लिए फटे पुराने चिथड़ों में। सूखी हड्डियां थी आंखों में, आंसू थे, न्याय की आस थी आंखों में। ना छत था ना घर बार था, किस्मत से मिला खुदा का दिया खुला आसमां था। आंखों से नदारत थे, सपने लूट रहे थे अमीर ताकतवर और साहूकार, जिनकी चलती थी धौंस थाने में। लुंज पूछता सिस्टम नया प्रणाली का, लुंज पूछता सिस्टम नया प्रणाली का। अब तो लग रहा है ऐसे जैसे बदल रही है फिजा देश की। अब तो कुछ बदला सा लग रहा है मौसम शासन प्रशासन के नया प्रणाली का। जो डराते थे कमजोर गरीब बेबस और लाचारों को, जो शेर थे दो पैरों के, या तो जंगल में शरण ले लिए या तो कुछ पिंजरे में कैद है दो पैरों के शेर। अब तो ये वो दौर आ रहा है जब पियेंगे एक घाट पर पानी बकरिया और से, तब नहीं रहेगा कोई अत्याचारी ताकतवर, ना रहेगा कोई लाचार गरीब बेबस और कमजोर। सही न्याय सही दिशा होगा सभ्य समाज, तभी सुधरेगी देश की दशा और दिशा, जब आएगा राम राज। तो इनके साथ में भी हैं एक दादाजी, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है? अब्दुल रहमान मन्ना, खैराबाद। ये हिंदू मुस्लिम की जोड़ी खूब जमती है आप लोगों की, हमारे देख रहे हैं। ये सब 25-30 साल से चल रही ये है। राम मंदिर पर कविताएं लिख रहे हैं, और आपको कैसा लगता है राम मंदिर बन रहा है? बड़ी अच्छी बात है भाई। है राम मंदिर बन रहा है, बनना चाहिए। ठीक है भाई, जहाँ मस्जिद है मस्जिद बनना चाहिए, जहाँ मंदिर की जमीन है मंदिर बनना चाहिए। मतलब ये खाली झगड़ा नेता लोग लगा के रखे हैं, जैसे बता रहे थे कि अभी राजनीतिक रोटियां लोग सेक रहे हैं। अभी तो काम है ये सब नेता लोग का काम है। बाकी जमीन पर ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू नहीं। खूब मिलता है आप लोगों का। अरे हम लोगों का 25 साल का साथ है। हाँ, शादी विवाह हो कुछ भी हो, है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। अगर मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। वाह दादा वाह, बहुत खूब। अगर हर मुसलमान के दिमाग में अगर ऐसा रहे तो काश होता भी है। कुछ चंद लोग हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आपने बहुत खूब कहा, और आप लोगों की दोस्ती यूं ही सलामत रहे, यही हम दुआएं करेंगे, और सदियों तक ऐसी ही दोस्ती चलती रहे। क्योंकि हिंदू मुसलमान दोस्तों, कहा जाता है, एक शेर हमें याद आ रहा है, क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे अच्छी जात तो उन परिंदों की है जो कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो बस इन्हीं चंद लाइनों के साथ हम विराम देंगे जी। हाँ, एक शेर और जी। कोई सूरज बनाता है तो कोई जुगनू बनाता है, वो ऐसा कहाँ है जैसा तू बनाता है। बहुत खूब। तो फिलहाल दोस्तों यह रिपोर्ट कैसी लगी आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जनपद मऊ से सौरभ सोशलिस्ट की रिपोर्ट। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।